ओहो मुतीदा, क्या है दाजू? आज स्कूल में एसएमसी की मीटिंग है, आज चलना नहीं ठहरा क्या? ना दाजू, बहुत काम ठहरा, तुम ही जाओ फालतू मीटिंग में। अरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। अरे दाजू, यहाँ रात के खाने का तो पता नहीं और तुम भविष्य की बात कर रहे हो। अरे गुत्ती, तेरी लड़की तो जितनी बढ़िया है पढ़ने में, अरे तुझे तो कम से कम जाना चाहिए ना। अरे तो वो बेटी जाएगी ना स्कूल, मैं क्या करूँगा स्कूल जाके? अरे इसे समझाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अरे देख दाजू, मैं कैसे समझाता हूँ। अरे गुत्ती, तुझे पता है मीटिंग में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? वहाँ होती हैं कुछ खास बातें और मिलती है चाय और समोसा। अरे वो भी किसका? देवीदा की दुकान का। दाजू, तुम सही कहने वाले ठहरे। मीटिंग में वहाँ समोसे मिलने वाले ठहरे, वो भी देवीदा की दुकान के और चाह के साथ। अरे दाजू, मैं तो देवीदा के समोसे के लिए वो धार में भी जा सकता हूँ। अरे स्कूल तो हमारे बहुत ठहरा, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी आने वाला ठहरा है। विद्यालय प्रबंधन समिति के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र सिंह पवार जी और हमारे जो अभिभावक शिक्षक संघ है उसकी अध्यक्षा श्रीमती मनवाल जी, आदरणीय सभी गुरुजन वृंद और सम्मानित अभिभावकगण, आज हम सब इस विद्यालय प्रबंधन समिति जिसको एसएमसी कहते हैं उसकी एक विशेष बैठक के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। मैं प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हम सभी को निर्देशित करें। एसएमसी के सभी सदस्यों का हमारे विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। अरे बिना चाय समोसे का स्वागत तेरा। अरे चुप कर चुप। तो चलो, अभी तो कार्यक्रम शुरू है। और आप सभी के सुझाव एवं विचार हमारे विद्यालय के लिए बहुत बहुमूल्य होंगे। देखिए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए आपका बच्चा क्या कर रहा है और क्या सीख रहा है। अरे हम तो अनपढ़ ठहरा गुरुजी, हमारे बच्चे क्या कर रहे हो हमें तो पता नहीं। अरे गम्मा भाई, कुछ सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, उसके लिए हमारे यहाँ फ्लेक्सी हैं, आपके पोस्टर हैं, ब्रशर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आप हमारे विद्यालय से ले जा सकते हैं। है गुरुजी, आजकल तो स्कूल में मेले ठेले बहुत लग रहे, तो पढ़ाई कब होगी? हाँ गुरुजी, आजकल बहुत उत्सव हो रहे हैं विद्यालय में, हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। देखिए, हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट होता है, उनके अंदर कल्पनाशीलता होती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे विद्यालय में प्रतिभा दिवस, कला उत्सव और भी बहुत सारे प्रोग्राम सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अरे गुरुजी, प्रतिभा दिवस का कार्यक्रम विद्यालय में बहुत ही अच्छा होता है। पिछली बार आपने हमें बुलाया तो बड़ा ही आनंद आया। देखिए, हमारे स्कूल में बाल शोध मेले भी लगते हैं, इसके बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। गुरुजी, इन कार्यक्रमों से हमारे बच्चे को क्या फायदा होता है? इनसे क्या होता है, बच्चों के ना अंदर बहुत सारा विकास होता है, कौशल जागता है, बहुत सारी चीजें सीखता है बच्चा, जैसे गणित विजार्ड है, स्पेलिंग जीनियस है, और इसके साथ साथ हमारे स्कूल में विज्ञान महोत्सव भी होता है, जिससे क्या होता है बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके अंदर डेवलप होता है। गुरुजी, एक फायर भी तो होता है। अरे दाजू, फायर नहीं, इंस्पायर अवार्ड, इसके अंतर्गत बच्चे को जो है सरकार की तरफ से 10,000 रुपये अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मिलते हैं और इसके लिए बच्चा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए आप राज्य स्तर की बात छोड़ दिए, राष्ट्रीय स्तर की बात छोड़ दिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा बच्चा जा सकता है। इतनी सारी गतिविधियां हमारे विद्यालय में इसलिए होती हैं ताकि बच्चों के अंदर छिपी हुई खूबियां बाहर आ सके। गुरुजी, वो बरसात में स्कूल का रास्ता भी तो टूट गया है, आप इसको भी तो ठीक करा सकते हो। देखिए, रास्ते वाली जो बात आपने कही है तो ये आपके
सबके सहयोग से होगा। प्रधान जी हैं, हम हैं, क्यों प्रधान जी? मैं गांव के प्रधान होने के नाते आपके साथ हूं और इस बारे में मैं विधायक जी से भी बात करूंगा। देखिए, इस विद्यालय की उन्नति और बच्चों के विकास के लिए आपकी सामूहिक सहभागिता बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आपका विद्यालय के हर कार्यक्रम में सहभागिता बहुत जरूरी है। गुरुजी, अगले महीने गांव में पूजा है, क्या हम विद्यालय के बारे में कोई प्रोग्राम कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो पूजा के दौरान हम विद्यालय चर्चा नाम का एक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और किसी को कुछ कहना है आप अपनी बात रख सकते हैं। मां साहब, मैं तो एक बात बोलने वाला था कि कुछ लोग ऐसे हैं गांव में जो ये स्कूल की मीटिंग में हमको ना झूठे वादे करके बुलाते हैं। ये बात ठीक नहीं है, स्कूल की मीटिंग में झूठे वादे नहीं बोलने चाहिए। अरे आ तो गए अब समोसे। ले समोसा तो आएगा, आप तो खुश। दाजू, चाय तो नहीं आई? आप सभी ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूं। आज हम आपके गांव में विद्यालय की परिचर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं, इससे विद्यालय का विकास हो सके। आप सारे ग्रामीण हमारे विद्यालय के उत्थान के लिए अपने विचार सुझाव दें। थैंक यू। मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होने के नाते आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। अरे गुरुजी, धन्यवाद कैसा? अरे धन्यवाद तो हमें करना चाहिए आपका, जो आपने इस विद्यालय के लिए इतना सब कुछ किया। देखिए, आज विद्यालय आपकी सामूहिक सहभागिता से ही चल रहा है और सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है। आपके बच्चों के लिए सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, जिसमें आपके बच्चों के लिए निःशुल्क ड्रेस दी जा रही है और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं। स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत हो गई है। बच्चों के लिए पीने के लिए शुद्ध जल, आरओ का जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट आपके बच्चों को उपलब्ध करवाती है। गुरुजी, कोई पूछ रहा था कि स्कूल में काउंसलिंग होती है? इसे कैरियर काउंसलिंग कहते हैं। हमारे विद्यालय में बाल सखा कार्यक्रम के तहत समय समय पर विभिन्न कैरियर के बारे में बच्चों को जानकारी देते रहते हैं। गुरुजी, क्या ऐसे नहीं हो सकता हमारे बच्चों के लिए इंजीनियरिंग या डॉक्टरी का कोचिंग का कोई व्यवस्था हो? देखिए, सरकार इसके लिए भी कोशिश कर रही है और सुपर 100 नाम से एक कोचिंग चला रही है, जिसके तहत प्रतिभाशाली 100 लड़कियां और 100 लड़के मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग ले सकते हैं। हमारे टाइम में तो सरकारी विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं होता था जितना आज सरकारी स्कूलों में हो रहा है। सर, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इसलिए डालते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो है कक्षा 1 से पढ़ाई शुरू होती है, इसलिए हम जो है नर्सरी में प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं। नई शिक्षा नीति में सरकार ने 5+3+3+4 का प्रस्ताव दिया है। 5 मतलब जिसमें 3 साल प्री प्राइमरी है और +1 और सेकेंड है। 3 का मतलब 3, 4, 5 जिसे प्रीपेरेटरी स्टेज कहते हैं। अगले 3 का मतलब है 6, 7, 8 और जो आखिरी 4 है उसका मतलब है 9, 10, 11 और 12। तो क्या अब कक्षा 1 से पहले भी पढ़ाई हुआ करेगी? बिल्कुल, सरकार इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत कर रही है और आपको सहयोग करना चाहिए कि सभी छोटे बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने के लिए जाएं। 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल दिया जा रहा है। इससे शिक्षा आसान भी होगी और रोचक भी होगी। निपुण भारत के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर भी बल दिया जा रहा है। अब तो स्कूल में बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ, क्या उससे भी पढ़ाई हुआ करेगी? हाँ पंजी, इसे वर्चुअल क्लास कहते हैं और यह कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए चलाई जाती है। सरकार ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए दीक्षा पोर्टल समर्पित किया है, जिसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है और इसमें शिक्षकों को कई ऐसे प्रशिक्षण दिए गए हैं जिससे वे विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से पढ़ा सकें। गुरुजी, अब जब भी एसएमसी की मीटिंग होगी मैं तो जरूर आऊंगा। अरे गुत्ती भाई तो हमारी धरोहर है। धारो? अरे गुरुजी, मैं धारोर नहीं धारपोर का हूँ। अरे आप तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गुत्ती भाई। आपके पास जो रस्सी बुनने की कला है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हम तो आपको अपने स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए बुलाएंगे। मैं भी कुछ सिखा सकता हूँ बच्चों को। बिल्कुल, जो कारीगरी आपके पास है गुत्ती भाई वो हमारे पास थोड़ी ना है।
ये भी तो एक विद्या है। देखिए, आप लोगों के प्रयास से, सहयोग से स्कूल बेहतर हो रहा है। अगर आप लोग और सहयोग दोगे तो स्कूल और बेहतर होगा। गुरुजी, मेरा छोटा भाई भी इसी सरकारी स्कूल से पढ़कर निकला है और आज दिल्ली में इंजीनियर है। कल उसका फ़ोन आया था कि भाई मैं स्कूल का ऋण तो नहीं दे सकता हूँ, पर हाँ कंप्यूटर लैब के लिए एक कंप्यूटर अवश्य दे दूँगा। और मीटिंग समाप्त करने से पहले क्या किसी को आखिर में कुछ कहना है? एक सुझाव मेरा भी ठहरा, जब भी एसएमसी की मीटिंग हो समोसे के साथ चाय जरूर होनी चाहिए, और समोसा हमेशा देवीदा की दुकान का।